नमस्कार। आज का हमारा वीडियो अपने किडनी और लीवर को लेकर है कि हमारे शरीर के जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारी किडनी और हमारी लीवर, अगर हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं और किन योगासनों के द्वारा हम अपने लीवर को और अपनी किडनी को किस प्रकार से स्वस्थ रखें, तो आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यह जो योगासन आप देख रहे हैं, यह वक्रासन है। अब हम थोड़ा बात करें कि लीवर शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का एक महत्वपूर्ण एक ऐसी ग्लैंड है जिसके द्वारा हमा जिसके द्वारा शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं। लीवर का प्रमुख कार्य जैसे स्टोरेज है, प्यूरिफिकेशन है, साथ ही ये एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो अगर हमारी किडनी की हेल्थ भी अगर हमको सही चाहिए, अगर किडनी भी हमें सही चाहिए कि हमारे शरीर में हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, तो हमारे लीवर को भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर और किडनी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किडनी अगर आपकी हेल्थी होती है, अगर आपकी किडनी हेल्थी है, तो आपका रक्त शुद्ध होगा, प्यूरिफाई का कार्य जो किडनी के द्वारा किया जाता है, वो भी ठीक से होगा। साथ ही लीवर और किडनी अगर ठीक हैं, तो हमारे हार्ट का जो फंक्शन है, वो भी प्रॉपर काम करेगा, वो भी अच्छे तरीके से कार्य करेगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि हम अपने लीवर को और किडनी को किन आसनों के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उन आसनों की बात करेंगे। अभी आपने जो आसन देखा था वक्रासन, इसका आप अगर रिपीट करेंगे, इस आसन को अगर आप लगातार करेंगे, तो आपकी किडनी के साथ-साथ आपका लीवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। वक्रासन, दोनों पैरों को सीधे करें, एक पैर को बेंड करें और आप जिस पैर को बेंड करेंगे, उसके अगले वाले पैर की दाहिनी तरफ या बाईं तरफ उस पैर को लेकर आएँ और अपने अब जिस प्रकार से मैं इस आसन को कर रहा हूँ, तो मैंने अपना दाहिना पैर बेंड किया हुआ है और दाहिना पैर बेंड करके मैं अपने बाएँ पैर की घुटने के इस तरफ इस पैर को लेके आ गया हूँ और फिर अपने बाएँ हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके पश्चात जो आपका राइट हैंड है, वो आप अपनी कमर पर लगा दें और पूरा ट्विस्ट करें। तो यह जो ट्विस्टिंग है, यह आपकी लीवर के लिए और आपकी किडनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी किडनी को और आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। यह वक्रासन आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए और किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। तो यह वक्रासन आपके किडनी और लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब जो दूसरा आसन अर्ध मस्तेंद्र आसन आता है, जो आपके शुगर के लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अगर आप इस आसन का रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी लीवर और किडनी पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो अर्ध मस्तेंद्र आसन को जब आप करते हैं, तो अपने बाएँ पैर को बेंड करके अपने दाहिने कूल्हे के नीचे लेके आएँ और अपने दाहिने पैर को बेंड करके अपने बाएं घुटने के इस तरफ लेकर आएं। अब आप अपना बायां हाथ स्ट्रेट ऊपर करें और उसके पश्चात अपने दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास करें और इस प्रकार से अब आपका जो दाहिना हाथ होगा, वो आप अपनी कमर पर लेकर आएं और इस प्रकार से पूरा ट्विस्ट करें। यह जो ट्विस्टिंग के आसन हैं, यह आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके मेरुदंड को भी मजबूत करते हैं। तो आप अगर अपने रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को मजबूत करना चाहते हैं, अपने लीवर और किडनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आप अर्ध मस्तेंद्र आसन का भी अभ्यास अवश्य करें। यह आसन बहुमुखी आसन है। आप इसमें अपनी शुगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ ही अपनी मेरुदंड को भी आप लचीला बना सकते हैं और आप अपने लीवर और किडनी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप अर्धमस्तेंद्र आसन करें, इस आसन का उपयोग आप खाली पेट करें, सुबह के समय करें। तो यह आसन भी रामबाण आसन है।
आपके लीवर की हेल्थ के लिए, आपकी किडनी की हेल्थ के लिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन आसनों का उपयोग करें, जब भी आप इन आसनों को करें, तो आपके श्वास और प्रश्वास का क्रम बहुत तेज नहीं होना चाहिए, बहुत सामान्य होना चाहिए। और जब आप सामान्य सांसों में इन आसनों को करेंगे, अर्थात आप दीर्घ काल तक, लंबे समय तक इन आसनों का अभ्यास करेंगे, तो आपके शरीर के जो शरीर के जो भाग हैं, लीवर है, आपकी किडनी है, आपकी अग्नाशय है, पेनक्रियास है, उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बहुत सामान्य सांसों में इन आसनों का उपयोग करें। अब अन्य आसनों में, जैसे भुजंगासन का आप उपयोग अपनी लीवर की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी किडनी की हेल्थ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जब आप भुजंगासन करेंगे तो आपको पेट के बल लेटना होता है। पेट के बल लेट के आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से क्रॉस करें और मकरासन में रेस्ट करें। अब जब आप भुजंगासन का उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि भुजंगासन के द्वारा भी आपके लीवर और किडनी के साथ साथ आपके बेली फैट, जो आपका पेट का फैट है, उस पर भी असर पड़ेगा। साथ ही आपकी सर्वाइकल पर और आपकी लंबर पर भी इसका असर पड़ेगा। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाएं और साथ ही अपने दोनों हाथों को दोनों साइड रखें और श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठाएं। और धीरे धीरे वापस जाइएगा। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इस आसन का आप उपयोग करें। धीरे धीरे इस आसन को आप करें। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आपको इन आसनों में नहीं करनी है। जितनी आपकी कार्य क्षमता होगी, जितनी आप कर पाएँ, उतना कीजिएगा। उसके पश्चात फिर दोनों हाथों को अपने छाती के अगल-बगल रखें। श्वास लेते हुए पूरा अब लिफ्ट करें। पूरी श्वास लेते हुए उठाएँ, भुजंगासन करें। और अब आपकी साँसें सामान्य होंगी। महसूस करें कि आपके बेली फैट पर भी इसका असर पड़ रहा है, आपकी थायरॉइड पर भी इसका असर पड़ रहा है, साथ ही आपके मेरुदंड पर भी इस भुजंगासन का असर पड़ रहा है। तो यह आसन बहुआयामी आसन है। इस आसन के द्वारा आपके लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट आता है। बहुत स्ट्रेच आपका पेनक्रियास भी इससे होता है। तो ध्यान रखें कि भुजंगासन का उपयोग भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। किसी भी आसन में आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप कर पाएँ, उतना ही आसन का उपयोग करें, उतना ही आसन को होल्ड करें। तो यह जो आसन है, यह भुजंगासन, ये आपको अवश्य अपनी किडनी की हेल्थ और अपने लीवर की हेल्थ के लिए अवश्य करना है। कुछ देर मकरासन में रेस्ट करने के पश्चात आपको अब धनुरासन का अभ्यास भी अपनी किडनी की हेल्थ और अपनी लीवर की हेल्थ के लिए करना होता है। अब दोनों हाथों को आप इस तरह से अपनी छाती के अगल-बगल रखें, दोनों पैरों को बेंड करें और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ें। एंकल को पकड़ने के पश्चात हाथों से आगे की ओर जोर लगाएं और पैरों से पीछे की ओर लगाएं। पैरों से पीछे की ओर जोर लगाएं और दोनों हाथों से आगे की ओर जब आप जोर लगाएंगे, तो इस प्रकार से आपको धनुरासन करना है। धनुरासन के द्वारा भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपकी लीवर और आपकी किडनी पर असर पड़ेगा। तो इस आसन का उपयोग भी आपको अवश्य करना है। अपनी क्षमता अनुसार आप धनुरासन करें, धीरे धीरे करिएगा। कोई भी खींचतान आपको अपने शरीर में नहीं करनी है। आसन करने के पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से क्रॉस करें और रेस्ट करिएगा कुछ देर। सांसों को सामान्य करिएगा। तो यह कुछ आसनों के द्वारा
आप अपनी लीवर और किडनी की हेल्थ को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ चाहते हैं, अपने लीवर को स्वस्थ चाहते हैं, तो इन सभी योगाभ्यासों का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें, प्रॉपर तरीके से इन आसनों को करें। और साथ ही जिन भी आपके सगे संबंधी, जिन भी आपके दोस्त को किडनी और लीवर की समस्या है, किडनी और लीवर को जो लोग मजबूत करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह यह वीडियो उन लोगों को शेयर करें। हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। धन्यवाद और प्रणाम।